हेलो दोस्तों, सिनेमा पागल चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका होस्ट और आपका दोस्त अहिजीत। आशा कर रहा हूँ आप सब कोई बढ़िया है, मास्क पहन रहे हैं और दूरी मेंटेन कर रहे हैं। रात बहुत गहरी हो चुकी है और इस सन्नाटे और खामोशी के माहौल में आज हमारे एपिसोड में हम बात करेंगे कुछ भूतिया फिल्मों के बारे में। ये एपिसोड पूरा देसी होगा, मतलब हम लोग सिर्फ हिंदी हॉरर फिल्मों के बारे में बात करेंगे। मुझे पता है कि बहुत सारे रीजनल हॉरर फिल्म्स भी बहुत खतरनाक हैं, लेकिन उसके लिए हम लोग एक सेपरेट एपिसोड आपके लिए लाएंगे। एपिसोड शुरू करने के पहले बता दूं, हमें प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग सिर्फ देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए वीडियोस कैसे लग रहे हैं। देरी ना करते हुए चलिए उल्टी गिनती शुरू करते हैं। मम्मी कहती थी कि टीवी ज़्यादा मत देखो, आंखें खराब हो जाएंगी, लेकिन आंखों के साथ साथ दिमाग का भी दही होगा, ये पता नहीं था। हमारे लिस्ट में 10वें नंबर पे है 13B। कोई भूतिया चेहरा नहीं, कोई चीखना चिल्लाना नहीं, लेकिन फिर भी ये मूवी आपको डराएगी। ये मूवी 2009 को रिलीज़ हुई थी और माधवन की एकलौती हिंदी हॉरर फिल्म है। और भाई सही कहे तो फाड़ है। मूवी की कहानी शुरू होती है जब एक फैमिली अपार्टमेंट के 13 फ्लोर में शिफ्ट होती है। मनोहर मतलब माधवन की बहुत सारी चीज़ अटपटा लगता है और सबसे अटपटा रहता है उनका टीवी और टीवी पे आने वाला एक शो जो उन्हीं की लाइफ की प्रेजेंट और फ्यूचर घटनाओं को दिखाती रहती है। इस मूवी का स्क्रिप्ट बहुत तगड़ा है और आप एंडिंग तक सोचते रहोगे कि आगे क्या होने वाला है। और साथ ही साथ ये भी बता दूं कि इस फिल्म की राइट हॉलीवुड ने खरीद ली है, तो हमें कभी ना कभी फ्यूचर में इसका इंग्लिश रीमेक देखने को मिल सकता है। 9th नंबर पे है डरना मना है। राम गोपाल वर्मा, नाम तो सुना ही होगा। राम गोपाल वर्मा ही ऐसा डायरेक्टर है जो सेफ को भी डरावना बना सकते हैं। बिना भूत दिखाए रोंगटे खड़े कर देने वाली है ये मूवी। मूवी की कहानी है 7 दोस्तों की जो गाड़ी में एक जंगल से गुजरते रहते हैं और अचानक उनकी गाड़ी खराब हो जाती है, तो रात गुजारने के लिए एक जगह पे बैठ के वो लोग कहानी सुनाते रहते हैं। ये मूवी में फियर फैक्टर तो बहुत कम है, लेकिन इस मूवी की स्टोरीज बहुत ज़्यादा इनोवेटिव है जो आपको साइकोलॉजिकली डरा देगी। 6 छोटे छोटे कहानियाँ जिसकी हर एक एंडिंग धांसू है। ऐसी कहानियाँ इंडियन मूवीज़ में ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है। राम गोपाल वर्मा के बारे में तो हम लोग बात कर लिए, अब चलो भाई विशाल भारद्वाज के डेब्यू फीचर फिल्म के बारे में बात करते हैं। मकड़ी। ये मूवी 2002 में रिलीज़ हुई थी और मूवी की कहानी 2 बहन की होती है, चुन्नी और मुन्नी। चुन्नी बहुत ही शरारती होती है और मुन्नी शांत स्वभाव की। वो जो गांव में रहते हैं उस गांव के एंड में एक घर रहता है जिसे गांव वाले चुड़ैल का घर बताते हैं। जो भी उस चुड़ैल के घर में जाता तो वो एक मुर्गी बन के बाहर आता। जब मुन्नी उस घर में जाके फंस जाती है तो चुन्नी उस चुड़ैल के हाथों से अपनी बहन मुन्नी को कैसे बचाती है, यही है कहानी मकड़ी की। शबाना आजमी की सबसे डरावनी मूवी है ये फिल्म। श्वेता बासु एज ए चाइल्ड एक्टर बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिए थे एज डबल कैरेक्टर चुन्नी एंड मुन्नी। मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं बोलूँगा इस मूवी के बारे में, आप खुद देखिए और हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए ये मूवी आपको कैसी लगी। 7th नंबर पे है 1920। देखो भाई, इतने सारे अच्छे मूवीज़ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो एक बॉलीवुड क्लीशे फिल्म तो बनता है, हमें भी क्लीशे अच्छा लगता है यार। और यही सोच के हम 7th नंबर पे रखे हैं विक्रम भट्ट की फिल्म 1920। बॉलीवुड की हर एक क्लीशे आपको इस मूवी में मिलेगी। एक भूतिया बंगला, एक केयर टेकर जो खुद भी भूतिया रहता है और एक नई नवेली शादी की हुई कपल। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत बार आपने सुना होगा, बहुत बार आपने देखा भी होगा, लेकिन ये मूवी फिर भी अच्छी है यार। मूवी की कहानी जैसी भी हो, लेकिन इसकी प्रेजेंटेशन बहुत मस्त है, ये मानना पड़ेगा। और इस मूवी की सबसे बेस्ट पार्ट है इसकी सिनेमाटोग्राफी। मूवी जैसा भी हो पैसा वसूल है और लास्ट का वो सीन, वो पकड़ के हनुमान चालीसा जो बोलता है, वो मज़ा आ जाता है, टू गुड। तो चलिए बॉलीवुड से अब थोड़ा बाहर आते हैं, मतलब कोई क्लीशे फिल्म से थोड़ा बाहर आते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं, थोड़ा पीछे चले जाते हैं हम लोग
और बात करते हैं हम लोग 1980s की एक फिल्म के बारे में, गहराई। अरुणा विकास ने इस मूवी का डायरेक्शन किया था और बेसिकली ये पोजेशन टाइप मूवी है जहाँ पे एक आत्मा एक लड़की के शरीर में घुस जाती है और शरीर पे कंट्रोल कर लेती है। फैमिली की सबसे छोटी बेटी उमा मतलब पद्मिनी कोल्हापुरी यूँ तो बहुत शांत और सुशील रहती है, लेकिन अचानक से एक दिन वो अजीबोगरीब हरकतें शुरू करती है। उसकी बोली बदल जाती है और वो गाली गलौज भी शुरू कर देती है। घर में कई तरीके की अद्भुत चीज़ें होती रहती हैं। ये मूवी डर से ज़्यादा बहुत क्रीपी है। ये मूवी बहुत ज़्यादा क्रीपी है और 1980 में ऐसी मूवी बनी है ये भी सोच के हमें डर लगता है। 2021 में भी ये मूवी बहुत लाजवाब है। अमरीश पुरी इस मूवी में एक इविल तांत्रिक का रोल प्ले करते हैं और इसी रोल को देख के स्टीवन स्पिलबर्ग ने अपनी फिल्म इंडियाना जोन्स टेम्पल ऑफ डूम में उनको सिलेक्ट किया था। चलो भूत वगैरह के बारे में तो बात कर लिया, अब डायन के बारे में बात करते हैं। कन्नन अय्यर की एक थी डायन 2013 को रिलीज की गई थी। मूवी की कहानी में दिखाया जाता है कि एक डायन की नज़र एक फैमिली पे पड़ जाती है और इसी के बाद उस फैमिली के सारे मेंबर्स मर जाते हैं सिवाय एक बच्चे के, जो बड़ा होके एक मैजिशियन बनता है। इमरान हाशमी ने इस मूवी में उस मैजिशियन का पार्ट प्ले किया है। नॉर्मल हॉरर फिल्म के स्टोरी से थोड़ा हटके है ये, पैरानॉर्मल थ्रिलर और सुपरनैचुरल का टोटल कॉम्बो। डर शायद उतना नहीं लगेगा, लेकिन ये मूवी में डायन टॉपिक का बहुत एक स्टाइलिश ट्रीटमेंट किया गया है, जहां बताया जाता है कि डायन हमारे बीच में रहती है। मूवी में कोंकोना शेन इज टेरिफिक और उनके नेचुरल और क्रीपी एक्सप्रेशंस, बाप रे। तंत्र मंत्र और कुछ डरावनी सीन्स बहुत मस्त से दिखाई गई है इस मूवी में, और कोंकोना सेन शर्मा का रोल स्पेशली इस मूवी के बाद भी कोंकोना सेन शर्मा का इनोसेंट फेस आपको हॉन्ट करेगी, ये पक्का है। 4th नंबर पे है परी। ये मूवी 2018 में रिलीज हुई थी और इसमें एक्टिंग किया है अनुष्का शर्मा और पौरम्बोतो लीड रोल में। इस मूवी में भूत नहीं, डायन नहीं, इस मूवी में है जिन, इफरित। मूवी की कहानी में दिखाया जाता है कि पौरम्बोतो अपने पापा मम्मी के साथ अपने शादी के लिए लड़की देखने जाते हैं। लौटते वक्त बहुत बारिश में गाड़ी के सामने एक बूढ़ी औरत आ जाती है और वो मर जाती है। जब उस बूढ़ी औरत के घर में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि अनुष्का शर्मा वहाँ पे चेन से बंधी हुई है। वो एकदम जानवर जैसी रहती है, उसे ह्यूमन नेचर के बारे में कुछ पता ही नहीं रहता। पौरम्बोतो को पता नहीं रहता कि ये लड़की कौन है और उसे सहारा देने के लिए वो उसे अपने घर ले आता है। पर अनुष्का शर्मा परी रहती है, मतलब इफरित की बेटी। मूवी की कहानी बहुत मस्त है और इस मूवी में हॉरर के साथ साथ ह्यूमन इमोशंस को बहुत अच्छे से दिखाया है। एक्टिंग, सिनेमेटोग्राफी सब A1 है। सो ये मूवी जाके देखिए, क्योंकि ओवरऑल ये मूवी देखने में आपको बड़ा मजा आएगा। फिर से राम गोपाल वर्मा। तीसरे नंबर पे भी राम गोपाल वर्मा की एक मूवी है, रात। राम गोपाल वर्मा इज़ अ जीनियस। वो डेफिनेटली आजकल बहुत एक्सपेरिमेंटल फिल्म्स बना रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो उनकी मूवीज़ सत्या से शुरू करके कंपनी, रात, दीज आर माइलस्टोन्स। वो लेजेंड है एक्चुअली। ये एक पोजेशन मूवी है जो थोड़ी बहुत एग्जॉर्सिस्ट से इंस्पायर्ड हो सकती है। पोजेशन प्लॉट शुरू होता है जब एक बिल्ली मर जाती है और उसकी आत्मा एक लड़की के शरीर में घुस जाता है। डेफिनेटली सुनने में फ़नी लग रहा है, पर ये मूवी देखिए, उसके बाद बिल्ली देखने से आपका क्या रिएक्शन होता है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। 2 घंटे की मूवी है और पोजीशन प्लॉट शुरू होता है 1 घंटे बाद, लेकिन जब शुरू होता है तो इट्स अमेजिंग। और पोजीशन भी होता है दिन दहाड़े। संडे का दिन रहता है, वेदर चकाचक रहता है और मिनी और दीपक घूमने निकलते हैं। ढाबे पे लंच करते हैं और फिर घर के लिए निकलते हैं। जंगल के हाईवे पे दोनों बाइक पे जाते रहते हैं और इसी बीच बाइक पंक्चर हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि जंगल के बीच से कोई मिनी और दीपक को देख रहा है। दीपक मिनी को बाइक के पास रख के पास ही के गांव में जाता है और इसी बीच एक घटना घटती है। दीपक जब लौटता है तो देखता है मिनी वहाँ पे नहीं है। थोड़ा ढूंढने के बाद उसे मिनी दिखाई देती है एक पेड़ के नीचे। फिर क्या होता है
जानने के लिए ये मूवी ज़रूर देखिए। हमारे दूसरे नंबर पे है बुलबुल। 2020 को रिलीज़ हुई थी ये नेटफ्लिक्स में। ये अन्विता दत्त की डेब्यू फिल्म थी। बुलबुल एक छोटी सी बच्ची होती है जिसे पहले के ज़माने में जैसा होता था चाइल्ड मैरिज, वैसे उसकी भी शादी बहुत छोटी एज में हो जाती है। इसके बाद जब वो ससुराल जाती है तो वहाँ पे धीरे धीरे बड़े होते होते उसके ऊपर बहुत सारे अत्याचार होते हैं। पैरेलली हमें दिखाया जाता है कि जिस गांव में वो रहती है उस गांव में सुना जाता है एक चुड़ैल का निवास होता है जो उल्टे पांव चलती है और खून पीती है। तो कौन है ये चुड़ैल और क्या होता है आगे चल के। मूवी की बात करें तो सररियलिज्म बहुत यूज़ किया गया है इस मूवी में, और ये मूवी एक मूडी एटमॉस्फेरिक फिल्म है और ये मूवी टोन के ऊपर बेस्ड है। इस मूवी की टोन, सेट डिज़ाइन, म्यूज़िक सब बढ़िया है और स्पेशली सिद्धार्थ दीवान की सिनेमाटोग्राफी। अब हमारे नंबर 1 फिल्म के बारे में। इस मूवी के बारे में सोचता हूँ तो दिल में एक ही बात चलती है, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। हर एक एंगल से ये इंडिया की सबसे बेस्ट हॉरर फिल्म है जहाँ पे माइथोलॉजी और हॉरर को बहुत अच्छे से मिक्स किया गया है। फ्लॉलेस स्टोरी है और इंसान का लोभ ये किसी भी दैत्य से बड़ा होता है, किसी भी भूत से डरावना होता है। डर वही डेंजरस होता है जो आपके दिमाग से खेले, जो आपके दिमाग में बैठ जाए और तुम बार वही करता है। कोई जंप स्केयर्स नहीं, कोई अचानक से भूत नहीं आ जाता है, लेकिन फिर भी वो डर का एहसास, वो कुछ आने वाला है, कुछ आने वाला है, यही सोच के आपको मज़ा आ जाएगा। स्टोरी मैं इस मूवी की नहीं बताऊंगा ताकि अगर कोई ये मूवी पहली बार देख रहा हो तो एकदम फ्रेश माइंड से देख सके। इस फिल्म की म्यूज़िक, सेट डिज़ाइन, डायरेक्शन, एक्टिंग और कुछ बच गया तो उसमें भी 4 आउट ऑफ 5 तो देना ही पड़ेगा यार। जिसने भी ये मूवी देखी है मुझे नहीं लगता कोई भी इस मूवी को ख़राब बोलेगा या फिर बोलेगा कि भाई बेकार मूवी देख लिया, टाइम पास, मज़ा नहीं आया। ऐसा कोई नहीं बोलेगा। अगर किसी को अच्छा नहीं लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए ताकि मुझे ही पता चले आपको कौन सी चीज़ इस मूवी में अच्छी नहीं लगी। तो भाई नाम याद रखना, तुम्बाड़। देखो ज़रा। आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। हमें लिख के बताइए कि आपको हमारा लिस्ट कैसा लगा और अगर कोई मूवी छूट गई हो तो हमें बता दीजिए, हम नेक्स्ट एपिसोड में उसको डेफिनेटली ऐड करेंगे। हमें प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और नीचे के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टाटा।